नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बिहार की राजनीति इस समय सबसे दिलचस्प मोड़ पर चल रही है। बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार को गिराने का संकल्प लेकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ बिहार की सड़कों पर जोरदार यात्रा कर रहे हैं। इन दिनों आप देख ही रहे होंगे, विपक्षी महागठबंधन अपनी एकता दिखा रहा है सड़कों पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है इस समय बिहार में और बिहार के बाहर भी, जो कि बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, इस गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। देखिए, रविवार 24 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से यह सीधा सवाल पूछा गया, क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा, तो उन्होंने साफ साफ जवाब देने से बचते हुए कहा, फिलहाल सबसे जरूरी है वोट चोरी रोकना। अब जरा गौर कीजिए, तेजस्वी यादव खुले मंच से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार कई बार बता चुके हैं, बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करने में हिचकिचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का दावेदार, मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में हिचकिचा रहे हैं। क्या यह संकेत है कि बिहार जो है कांग्रेस अभी भी अपने को बड़ा भाई मान रही है, या राहुल गांधी के मन में कहीं ये ख्वाहिश तो नहीं कि तेजस्वी की जगह कांग्रेस का ही कोई चेहरा मुख्यमंत्री बने। हो सकता है तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी बार बार ये साफ कर चुकी है कि वे महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड फिलहाल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी किस तरीके से उन्होंने घुमा दिया बातों को। बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद होगा, बीजेपी वाले स्टाइल में। यानी कांग्रेस चुनाव से पहले इस कार्ड को खेलने को तैयार नहीं है बिल्कुल। और राहुल गांधी भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दों को घुमा रहे थे और सिर्फ वोट चोरी पर फोकस कर रहे हैं। और बीजेपी को तो बस मौका चाहिए था, इसी पल उसने पलक झपकते ही मौका लपक लिया। बीजेपी को यहां हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी के कई नेता जो हैं लगातार बोलने लग गए, कांग्रेस कभी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। लेकिन सच ये भी है दूसरी तरफ कि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की तरफ से भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर तस्वीर अभी तक साफ बिल्कुल नहीं है। एनडीए का पूरा नैरेटिव इस समय सिर्फ नीतीश कुमार के अनुभव और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर टिका है, पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर टिका है। लेकिन जनता यह जानना चाहती है कि 2025 के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, दोनों की तरफ से। यहां भी तस्वीर उतनी ही धुंधली है बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को लेकर बात करें तो, जितनी विपक्षी खेमे में है। और हो सकता है महागठबंधन भी कुछ दिनों में तस्वीर साफ कर भी दे और एनडीए भी अपनी चाल चुनाव के नजदीक आकर चल सकती है। तो राजनीतिक पंडितों से खबरें जो छन कर मेरे पास आ रही हैं, ये स्थिति जो है जनता को असमंजस में डाल सकती है, ऐसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए, वोटर्स जो हैं, मतदाता बिहार के जानना चाहते हैं कि विपक्ष जीतता है तो सीएम कौन बनेगा, और एनडीए जीतता है तो भी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तस्वीर साफ की जाए। और देखिए, बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण बेहद अहम है, नेतृत्व की क्लैरिटी अगर नहीं हो तो चुनावी गणित बदल सकता है। अब जरा 2015 में चलते हैं, आज से ठीक 10 साल पहले चलिए, फ्लैशबैक में चलिए, याद करिए। उस समय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ आए थे। महागठबंधन पहली बार बना था और मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही तय था, नीतीश कुमार। महागठबंधन शब्द जो है उस समय वहां बना था। उस चुनाव में जनता ने विपक्ष की एकजुटता को और स्पष्ट नेतृत्व पर भरोसा दिखाया था और भारी बहुमत दिया था। और आज 2025 के चुनाव से पहले वो क्लैरिटी कहीं नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन की बात कीजिए या फिर यहां पर एनडीए में, जिसमें जेडीयू और बीजेपी है। तेजस्वी यादव लालू यादव के वारिस के तौर पर खड़े हैं मैदान में, लेकिन कांग्रेस उन्हें पूरी तरीके से स्वीकार करने से हिचक रही है, बच रही है। तस्वीरें साफ बताती हैं कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए बचे और घुमा गए, सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। देखिए, लालू प्रसाद यादव की राजनीति हमेशा से क्लैरिटी रही है, क्लियर रही है, हमेशा स्पष्ट मैसेज पर आधारित रही है उनकी राजनीति। उन्होंने 90 के दशक में अपनी जातीय समीकरणों की पकड़ से सत्ता पाई थी, फिर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को हराया था, आपको याद होगा।
लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और सवाल यही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस क्या लालू यादव की तरह कोई निर्णायक संदेश दे पाएंगे या नहीं, यानी कि क्लियर करेंगे या नहीं पिक्चर को। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेरोजगारी, गरीबी और पलायन का मुद्दा तो उठाया। बोले कि बिहार से लोग बाहर नौकरी करने चले जाते हैं क्योंकि यहां रोजगार नहीं है। मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, देश का पैसा कुछ पूंजीपतियों के हाथ पकड़ा दिया गया है, ये आरोप लगाए। ये मुद्दे जनता को लुभाने वाले हैं, उनको भरमाने वाले भी हैं, भ्रमित हो भी सकते हैं, लेकिन जनता सिर्फ मुद्दों से वोट नहीं करती है भाई। और बिहार की जनता है, बिहार की जनता चाहे यूपी की जनता, खास तौर पर यहां पर राजनीति को बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोग। और देखिए, यहाँ की जनता को यह भी जानना है कि अगर विपक्ष सत्ता में आता है, यानी कि महागठबंधन कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है आरजेडी, अगर विपक्ष किसी तरीके से सत्ता में आ जाता है तो सत्ता का असली चेहरा कौन होगा। जाहिर है, देखिए आम जनता भी जानती है और सभी जानना चाहेंगे कि भाई सेनापति कौन होगा सेना का। अगर सेनापति में दम है तो सेना अच्छी चलेगी, यानी सरकार अच्छी चलेगी। बहरहाल देखिए, यहां कांग्रेस की रणनीति थोड़ी वेट एंड वॉच वाली लग रही है मुझे, आपको भी लग रही होगी। शायद राहुल गांधी चाहते हैं कि पहले चुनाव नतीजे देख लें, फिर नंबरों के हिसाब से दबाव डालें। लेकिन इसका खतरा भी है, अगर मतदाता यानी कि वोटर्स को पहले से भरोसा नहीं दिलाया गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो वोट बिखर सकते हैं। और इधर बीजेपी एनडीए भी इसी खेल में है। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। नीतीश कुमार बार बार पाला बदल चुके हैं। बीजेपी के नेता नीतीश को अनुभवी चेहरा बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर यह भी चर्चा चल रही है, जो खबरें आ रही हैं, क्या अगले कार्यकाल में बीजेपी का ही कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब साफ है, देखिए चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही खेमों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर धुंध है, धुंध, क्लैरिटी नहीं है। तो असली लड़ाई अब मुद्दों और चेहरों दोनों पर है। विपक्ष वोट चोरी रोकने की बात कर रहा है, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे उठा रहा है। बीजेपी जो है स्थिरता और विकास का नैरेटिव पेश कर रही है जनता के सामने। लेकिन जनता के सामने एक ही सबसे बड़ा सवाल है और दोनों गठबंधन से सवाल एक ही है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। देखिए, तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताना और टाल मटोल के रवैये के साथ बिहार की मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए मेरी एनालिसिस यही है कि राजनीति में सन्नाटा अक्सर आने वाले तूफान का संकेत देता है। बिहार में अभी दोनों खेमों में अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। देखिए, आमतौर पर बीजेपी जो है वो कहीं भी पत्ते नहीं खोलती है। अचानक पता चलता है चुनाव के बाद अगर वो बहुमत में आ गए या फिर बहुमत नहीं भी आए तो जोड़ तोड़ कर कहीं वो बना रहे हैं कहीं पर अपनी सरकार, तो मुख्यमंत्री अचानक सामने आ जाता है, जो किसी ने उम्मीद नहीं की होती है। आपने हाल के सालों में देखे होंगे। और देखिए, महागठबंधन तेजस्वी को सामने लाना चाहता है, कांग्रेस टाल रही है। एनडीए नीतीश पर टिके हुए हैं, लेकिन भीतर अलग खिचड़ी पक रही है, खबरें आ रही हैं छन छन कर। और देखिए, ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पहले तस्वीर साफ कौन करता है, महागठबंधन या एनडीए। बहरहाल, अगर दोनों ने तस्वीर चुनाव तक धुंधली रखी तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का होगा, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता का अधिकार है कि उसे पहले से पता हो कि उसका नेता कौन है, यानी कि स्टेट का नेता कौन होगा, राज्य का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, पिछले कुछ चुनावों में हमने देखे कई राज्यों में मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो पहले से डिसाइड नहीं होता है, अचानक एकदम बिल्कुल सरप्राइज गिफ्ट होता है।
फिलहाल तो यही है कि देखिए, बिहार की राजनीति की बात की जाए तो बिहार की राजनीति की असली गुत्थी, गठबंधन साथ हैं, यात्राएं निकल रही हैं, नारे लग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर सब तरफ चुप्पी है। और राजनीति में ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। समझदार को इशारा काफी है। राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहे हैं नाम तेजस्वी यादव का, और सवाल दागा गया पत्रकारों की तरफ से, तो राहुल गांधी ने घुमा दिया दूसरी तरफ, सब्जेक्ट ही बदल दिया। आपको क्या लगता है, एनडीए और महागठबंधन किसे बनाएंगे सीएम का चेहरा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है और देश और दुनिया की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। नमस्कार।